प्रवीण तोगड़िया ने बयान दिया है कर्नाटक चुनाव परिणाम भाजपा के लिए बैकअप कॉल है। केरल फिल्म पर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि फिर से ऐसी कोई फिल्म भारत में न बने, एंटी लव जिहाद कानून बने। साथ ही उन्होंने कहा 2 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले मुसलमान को 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए। ऐसी फिल्म बनाकर वाहवाही न लूटी जाए, यह हमारे लिए शर्म की बात है। हिंदू बहन बेटियों के लिए ऐसी फिल्म बनाई जा रही है। मणिपुर पर कहा कि 50 लाख का मुआवजा हिंदू को दिया जाए। आज मणिपुर में हिंदू जल रहा है, कल भोपाल में भी होगा। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल देश के कोने कोने में अपना संगठन विस्तारित कर चुका है। हमारा लक्ष्य है अब तो हिंदू ही आगे, समृद्ध हिंदू, सुरक्षित हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू। यह लक्ष्य पूरा करने के लिए भारत में 1 लाख जगह पर गांव और शहरों में हमने हर सप्ताह हनुमान चालीसा केंद्र शुरू किया है। हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर हम 2 करोड़ तक हिंदू परिवारों को जोड़ेंगे। यह परिवारों की सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान, स्वास्थ्य, संस्कार, सहयोग मानी 2 करोड़ तक हिंदू में कोई भूखा रहेगा। हम हर महीने अनाज, गरीबों को मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर, स्वस्थ रहने की ट्रेनिंग, बच्चों की टैलेंट, बुद्धिमत्ता बढ़ाने की ट्रेनिंग। सुरक्षा का खतरा है तो एक हिंदू के लिए सैकड़ों हजारों लोग खड़ा करेंगे। यह अभियान का नाम हिंदू ही आगे अभियान है। और 2-3 बात बतानी है। कर्नाटक के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। ट्रेंड आप सब और देश देख रहा है। मुझे एक वाक्य ही कहना है, राम मंदिर बन रहा है पर कर्नाटक में भाजपा जीत नहीं रहा है। यह भाजपा के लिए 2024 के लिए वेकअप कॉल है। लोगों को रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, किसानों को फसल के दाम चाहिए। मैं चाहूंगा यह काम में सब लगेंगे। दूसरा मुझे बताना, केरला फिल्म, यह शर्म की बात है। किसी के अत्याचार की फिल्म, यह शर्म है। क्या भारत में अब भी हिंदुओं की शर्मजनक स्थिति चालू है? क्या हिंदू लड़कियां शिकार बन रही है? शिकार बन रही है तभी केरला फिल्म बन रही है ना। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की मांग है कि फिर से ऐसी कोई फिल्म भारत में न बने, न भोपाल फिल्म, न इंदौर फिल्म। इसलिए एंटी लव जिहाद कानून बनाओ और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती हुई रोकने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाओ और 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करते उनको 10 साल जेल में डाल दीजिए। केरला फिल्म दिखाकर वाह वाह कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही है? हमारी बहन बेटियों के अत्याचार पर वाह वाह हो रही है, शर्म करो। और ऐसी कोई घटना भारत में ना हो, वह सरकार भी सुनिश्चित करे और समाज के नाते हम सब मिलकर जागरण करके एक भी हमारी बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार न बने, वह सुनिश्चित करे। हमने देश में बहन बेटियों को स्कूल, कॉलेज, मोहल्लों में जाकर सुरक्षा की ट्रेनिंग देना शुरू की है। ट्रेनिंग में बचाओ बचाओ बेल भी दे रहे हैं। एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, दबाएंगे तो 2 मीटर का वायर निकलेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, गिर जाएगा। और फिर भी जान पर आएगी तो कटारी दे रहे हैं, वह कटारी उठाएगी। हम भी समाज के नाते अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के बारे में सतर्क है। सभी सरकारें एंटी लव जिहाद और जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर करे।
इतना ही मुझे कहना है। एक विषय मणिपुर का चल रहा है। मणिपुर में सैकड़ों हिंदू मारे गए हैं। मेरा कहना है कि मणिपुर सरकार मणिपुर के हिंदुओं की सुरक्षा करने में विफल रही है। 25,000 शरणार्थी शिविर में है। कल तक कश्मीर में हिंदुओं का शरणार्थी शिविर था, अब मणिपुर में है। क्या आगे आने वाले समय भोपाल और अहमदाबाद में भी हिंदुओं के शरणार्थी शिविर लगाने पड़ेंगे? इट इज ए शेम ऑफ मणिपुर गवर्नमेंट। यू फेल टू प्रोटेक्ट हिंदूज इन मणिपुर। हमारी मांग है, मरने वाले परिवार को 50 लाख रुपया दो, एक व्यक्ति को सरकार में नौकरी दो, ब्रह्मदेश बॉर्डर पर फेंसिंग करो, सेंट्रल रिजर्व फोर्स बॉर्डर पर लगाओ। यह देश में अब तक कश्मीर जल रहा था, हिंदू मर रहा था, अब मणिपुर में भी हिंदू मर रहा है, कल भोपाल में भी मरेगा। यह पूरी देश के लिए, सरकारों के लिए शर्म की बात है। हमें सुरक्षा चाहिए। भारत में हिंदू सुरक्षित नहीं है। उनका कश्मीर, मणिपुर, कन्हैया, उनसे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। धन्यवाद। हिंदू भी लोग हैं, क्या लगता है आपको उनका कन्वर्जन कराया गया है या खुद अपनी इच्छा से चले गए? हिंदू आतंकवाद का शिकार है, विक्टिम है। एक्सेप्शन कैन नॉट बी रूल। वह कन्वर्ट नहीं हो गया उनकी आपको क्या गारंटी? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुरे शब्द नहीं कहूंगा। आपने चेक किया है क्या कि वह कौन है? सर एक लास्ट क्वेश्चन है। नहीं, आपने तो उनसे पूछ लिया। एक लास्ट हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है। बागेश्वर धाम के बाबा जी वो लगातार मांग करते हैं और भी संत मांग कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि हमें चाहिए रोजगार, महंगाई से मुक्ति, एमएसपी का कानून, हमें चाहिए सुरक्षा। यही प्रवीण तोगड़िया का हिंदुओं के कल्याण का रोडमैप है और आगे आने वाले समय में यह मुद्दे पर आंदोलन करते हुए आप मुझे देखोगे। अब तक राम मंदिर के लिए आंदोलन करता था, अब बेरोजगार युवा के रोजगार के लिए भी प्रवीण तोगड़िया आपको दिखाई देगा। मुझे यह पता नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कौन सी गलती हुई थी और कर्नाटक में कौन सी गलती हुई, मुझे पता नहीं है। मुझे इतना ही कहना है कि राम मंदिर बन रहा है, बजरंग बली का नाद गुज रहा है, फिर भी कर्नाटक में भाजपा हार रही है। यह चिंता का विषय है। इतना ही मैंने व्यक्त किया। इस प्रदेश में आप बैठे, यहाँ भी विधानसभा चुनाव होना का कारण में भी होना, छत्तीसगढ़ में होना, राजस्थान में होना, क्या लगता है आपको आगे आगामी क्या परिदृश्य बन रहा है? अभी तो 1 साल है भाई। 1 साल में नर्मदा में 6 महीने में बहुत पानी बह जाएगा और कहीं गांव भी खड़े हो जाएंगे और फसल भी लहलहाती दिखाई देगी। इंतजार करो। हिंदुओं के कल्याण के लिए जो काम करेगा भारत में वही राज्य करेगा। और हिंदुओं का कल्याण का अर्थ है हमें चाहिए रोजगार, रोजगार दो। कल्याण का अर्थ है हमें महंगाई से मुक्ति दो। कल्याण का अर्थ है किसानों को फसल के दाम एमएसपी दो। कल्याण का अर्थ है हिंदुओं को सुरक्षा दो। मणिपुर में हिंदू शरणार्थी शिविर में गया है, अब भारत में कहीं पुनरावर्तित मत होने दो। में चुनाव है, इसको लेकर के इससे पहले भी तो महंगाई थी। पहली बात, मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं हूँ। जी जी। मेरे 10 साल के भाषण देखो, हर भाषण में महंगाई की बात की है। मैं करता ही आया हूँ। इसलिए ये प्रश्न पूछना है तो भाजपा कांग्रेस वालों को पूछो, कभी क्यों याद आई है? मुझे तो हिंदू चलाएंगे कि सिर्फ हिंदू ही एग्जाम दे, जज हो या यूपीएससी कोई एग्जाम हो, तो क्या मुस्लिमों को बैन किया जाएगा? वो एग्जाम न दे पाए कॉम्पिटिटिव, जो सरकारी नौकरी मिले उन्हें। मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना ही कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को 10 साल जेल में भेज दो, इतना कहा है। मैं स्पष्ट मानता हूं कि देश में हिंदू की सुरक्षा खतरे में है। उनका रिसेंट उदाहरण मणिपुर है, जहां 25,000 लोग शरणार्थी शिविर में हैं। तो हिंदू की सुरक्षा के लिए
सत्ता का नियंत्रण सिर्फ हिंदुओं के हाथ में रहे, वह सुधार में भारत में करवाऊंगा, मैं करवाऊंगा। सर हिंदू राष्ट्र आपने दूसरी बात पूछ लिया, दूसरों को मुद्दा कहती। क्या लगता है आपको? सारा अली खान है, वो अमरनाथ भी जा गई है अभी, और महाकाल भी दर्शन है, तो क्या मानते इस तरह से? किसको, किसकी बात है? सारा अली खान से अली खान को मैं कोई जानता नहीं हूँ, जानता नहीं हूँ। मैं इतना कहूँगा कि महादेव का दर्शन करने वाले उनकी नजरों में काफिर होते हैं, इतना ही मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने अध्ययन किया है। तो कोई हमारे साथ काफिर होना पसंद करता है तो स्वागत है। बजरंग बली को भी बुलाने की कोशिश की, सारे प्रयास हुए, तो क्या मदद नहीं मिल पाई? मुझे दर्द है कि बजरंग बली भी बचा नहीं पाया, राम मंदिर भी बचा नहीं पाया। यह खतरे की घंटी है। मैं चाहता हूं, सरकार में 1 करोड़ खाली नौकरियां खाली है राज्य केंद्र सरकार में। 3 महीने में भर दो, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, आपको वोट भी मिलेगा। किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाओ, किसान के वोट मिलेगा। आप यह देश में पेट्रोल डीजल के दाम कम करो, गैस के सिलेंडर के दाम कम करो। आज जिस रेट में पेट्रोल सरकार को मिलता है, या पेट्रोल हम 60 रुपये लीटर दे सकते हैं। मैं अगले चुनाव में भाजपा को वोट मिले, यह सुझाव दे रहा हूं। 1 करोड़ सरकारी नौकरियां भरकर 1 करोड़ युवाओं के वोट ले लो। एमएफ फिल्म बन रही, इट इज शेम ऑन अस। यह आनंद की नहीं, शर्म की बात है। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि देश में हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इसलिए आगे ये ऐसी फिल्म न बने, इसलिए मेरे 2 सुझाव है। एंटी लव जिहाद कानून बनाओ, डोंट वेट, और जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनाकर 2 से ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमान को 10 साल के लिए जेल में डाल लो। आपका पूछना, अपना पूछना हो गया, अपना पूछना होगा, पीछे दूसरों को भी अधिकार देंगे ना। मुसलमान को ही डालना कि और किसी को भी, मुसलमान के अलावा और जो ज्यादा बच्चे पैदा करे। कानून जब बनता है तो सबके लिए बनता है। यहाँ पे सिर्फ मुसलमान। अरे मेरे बात मैं आपका प्रश्न का उत्तर दूंगा। कानून बनता है, सबके लिए बनता है, परंतु देश में हिंदुओं के बच्चों की संख्या एवरेज 2, 1 या 0 हो गई है। इसलिए 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने में 10 साल जेल में हिंदुओं का नंबर बहुत कम आएगा। जेल मुसलमान से ही भर जाएगी। गैस के सिलेंडर के दाम कम करके करोड़ों गृहिणियों के वोट ले लो, तो शायद बजरंग बली का नाम लिए बिना भी बजरंग बली के आशीर्वाद मिल जाएंगे। सर हिंदू आप मानते हैं 2023 के विधानसभा चुनाव, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, उसमें आप मान के चल रहे हैं कि बीजेपी को वोट बैंक जो है उसका घट रहा है, वोट प्रतिशत घट रहा है, इसी कारण से आप इस टाइप का सुझाव दे रहे हैं? मेरे भाई, मैं पॉलिटिकल साइंस का कोई स्टूडेंट नहीं हूं, मैं तो कैंसर सर्जन हूं। मैंने इतना ही कहा कि राम मंदिर बन रहा है, फिर भी कर्नाटक में भाजपा हार रहा है। ये प्रवीण तोगड़िया के दुख का विषय, को आनंद का विषय नहीं है। तो आगे जाने में करेक्शन के रास्ते मेरे वही बंधुओं को बता रहा हूं जो मेरे घर में आकर खाते थे, मेरे घर के झूले पर हर रोज बैठते थे। तो मेरी सहानुभूति होगी तो मेरे बंधुओं के प्रति होगी ना। तो मैं रास्ता बताता हूं कि रोजगार, किसानों को फसल के दाम और महंगाई, तीनों का समाधान किए बिना भारत में लोकतंत्र में वोट पाना कठिन है। उनकी और अंगुली निर्देश कर रहा हूं। 24 में क्या होगा वो तो हिंदुस्तान की जनता देखेगी। सर हिंदू राष्ट्र